नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान न मिलने के कारण सभी लोग अत्यधिक परेशान हैं। मैं इसी विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूं। इस संबंध में मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि एक जमाकर्ता है, वह वैध बकाया निवेशक है। उनको 10,000 रुपये मात्र प्राप्त हुआ था लगभग एक वर्ष पहले, और उनका जो दावा है वह स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस चल रहा है। सोसाइटी से संपर्क किया। सोसाइटी की जो पार्टी लेजर होता है, जमाकर्ता का है, जो 49,000 रुपये भुगतान दिखा रहा है। इस संबंध में जमाकर्ता द्वारा सीआरसीएस से संपर्क भी किया गया, पत्राचार भी किया गया। उन्होंने मुझे एक प्रति दी है, हालांकि ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने इसका खुलासा भी किया है। और उन्होंने बताया कि मुझे 10,000 रुपये आया, मेरा 39,000 रुपये क्यों नहीं आया। तब उनकी तरफ से यह जवाब दिया गया, ऐसा लगता है उस पत्र को पढ़ा भी नहीं। उन्हें जवाब दिया गया कि इसमें तकनीकी समस्या हो सकती है। जब दूसरे कस्टमर का भी यही स्थिति है, उसका 14,000 रुपये जमा था, 10,000 रुपये आया, 4,000 रुपये आज तक नहीं आया। उसको भी यही बताया गया कि तकनीकी समस्या हो सकती है। तीसरा जमा करता था, उसके साथ भी यही घटना घटित हुई कि उसको 10,000 रुपये आया, उसको 28,000 रुपये आना था, बाकी 18,000 रुपये कहाँ गया। सहारा समूह की जो सोसाइटियां हैं, उनका जो पार्टी लेजर होता है, उसमें 28,000 रुपये पेमेंट है जो दिख रहा है, लेकिन जमाकर्ता को 10,000 रुपये मिलेंगे। तो तकनीकी समस्या एक जगह हो सकती है, दो जगह, तीन जगह, ऐसी मैंने 5 जो जमाकर्ता हैं जो देखे हैं अभी वर्तमान में, कि जिन्हें सहारा की जो सोसाइटियों के रिकॉर्ड कुछ और बोल रहा है, और सीआरसीएस में जो भुगतान हुआ है वह कुछ और हो रहा है। जब पोर्टल पर चेक करते हैं तो वह अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अभी एक जमाकर्ता थे, उन्होंने लिख के पहुंचाया है कि भाई हमने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर पुनः भी आवेदन कर चुके हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश भी लगाए थे, संलग्न किए थे अपनी परिपक्वता वैधता को सुनिश्चित करने हेतु, और हाईकोर्ट का आदेश पहले ही हो चुका था, सभी को पता है। तो उन्होंने यह जानकारी है जो पुनः आवेदन करते समय संलग्न की थी, लेकिन अभी तक है जो उनका दावा अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। एक जमाकर्ता है, उन्होंने भी एक कंप्लेंट की थी सेंट्रल रजिस्ट्रार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। उन्होंने भी बताया था कि भाई हमारा 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, कंज्यूमर फोरम के आदेश भी उन्होंने संलग्न करके शिकायत की है, और अभी तक स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो आखिर यह भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो यदि उसमें कमी है तो आप बताएं, लेकिन कमी कुछ है नहीं। लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया, इन्होंने 10 जुलाई 2025 को ये जो शिकायत दर्ज की थी, और इनको जवाब मिला कि आप जो कमियां उनको ठीक करें। तो प्रश्न उठता है कि जब स्क्रूटनी इन प्रोसेस है तो कैसे जमाकर्ता अपनी कमियां देख सकता है? क्योंकि यदि स्क्रूटनी हटती है, यदि कोई कमी है, तभी तो देख सकते हैं कि इसमें क्या है जो जानकारी गलत बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्क्रूटनी इन प्रोसेस चल रहा है, और जो अपन शिकायत कर रहे हैं तो उनकी तरफ से जवाब आ रहा है कि आप है जो अपने दावे में त्रुटियों को ठीक कराएं और पुनः आवेदन करें, जो कि संभव नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब स्क्रूटनी हटेगी तभी तो जानकारी प्राप्त होगी। और सोसाइटियों से इन्होंने संपर्क किया तो उनका कहना है कि आपकी डिफिशियंसी है जो सुधार
बहुत पहले ही की जा चुकी हैं और इसमें सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती। आप सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से संपर्क करें। और इन्होंने एक और जानकारी दी, जो टोल फ्री नंबर तो सभी को पता है कि वो लगते ही नहीं, कोई उठाता ही नहीं, और उठ जाए तो वो बोलेंगे कि आप सीआरसीएस से संपर्क करें, और सीआरसीएस बोलेगी सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनसे संपर्क करें। मैंने शिकायतें जो क्षेत्रवासियों की जो शिकायतें मिली थी उन सबको एकत्रित किया और अंडर प्रोसेसिंग स्कूटनी प्रोसेस जो चल रहे थे उनकी एक सूची बनाकर जमाकर्ताओं के सीआरएन नंबर लिखकर पहले मैंने सोसाइटियों से संपर्क किया और सोसाइटी ने बोला इसमें कुछ कमी नहीं है, अब यह सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से होना है। फिर उसके उपरांत मैंने सेंटर रजिस्ट्रार को पत्र लिखा और उनकी तरफ से है जो मुझे 20 तारीख को जवाब आया, तो उन्होंने जो बताया मुझे कि मैंने हालांकि सभी क्षेत्रवासियों की समस्याओं का लिखा था, उसमें मेरा भी दावा था, तो उन्होंने ऐसा लगता है उस शिकायत को पढ़ा ही नहीं और उसमें लिखकर पहुंचा दिया कि आपका आवेदन प्रक्रियाधीन है, यानी प्रक्रिया में चल रहा है, वो आपको जल्दी सूचित किया जाएगा। जबकि इसमें जो लिस्ट थी मैंने बहुत से जमा करता हूँ, कुछ गूगल की गाइडलाइन से बहुत से पूरी जमा करता हूँ कि इसमें मैंने लिख कर पहुंचाई थी, लेकिन पूरी जानकारी उनको दी थी। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश का भी उल्लेख किया था, कंज्यूमर फोरम की भी जानकारी दी थी। इतना सब हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने आवेदन को बिना देखे ही जवाब दे दिया और उन्होंने निजी समस्या मानते हुए मेरे आवेदन को कहा कि आपका आवेदन प्रक्रियाधीन है। मुझे शब्द से यही प्रतीत होता है। जब मैंने इस पर दूसरी बार शिकायत की कि आपके द्वारा शिकायत को पढ़ा ही नहीं गया, आपने गलत जानकारी दी, तब वहां से आया कि आपने जो समस्या लिखी है उस पर है जो मंथन चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह सीआरसीएस हो या सहारा समूह की जो सोसाइटियां हो, कौन गलत है कौन सही है, लेकिन मनमानी तरीके से भुगतान हो रहा है। अभी कुछ जमाकर्ताओं को बिना शेयर मास्टर अपलोड किए भुगतान उनको डाला गया। दूसरी ओर जिनका मास्टर शेयर अपलोड है उनको साल साल हो चुके हैं, किसी को 1 साल हो चुके, किसी को 1.5 साल, किसी को 6 माह, लेकिन उनको भुगतान नहीं मिला। एक महिला है, विधवा है, उन्होंने भी अभी कंप्लेंट की है 22 जुलाई 2025 को। उन्होंने भी लिखा है कि 20 नवंबर 2024 को इन्होंने आवेदन किया था और इन्होंने कंज्यूमर फोरम के आदेश भी उसमें लगाए थे। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर की जो रिट याचिका थी 28/288/2021 का भी हवाला दिया था और इन्होंने उस पोर्टल पर अप्लाई किया था। महिला है, गरीबी स्थिति है, बच्ची की शादी करनी है, तो उन्होंने यह जानकारी सेंटर रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष रखी है। अब इनका क्या जवाब आता है। तो ये सब साक्ष्य जो मेरे पास है मैं उनकी प्रति लेते जा रहा हूँ, क्योंकि यही साक्ष्य हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में काम करेंगे। क्योंकि पहला शब्द तो यही होता है स्कूटनी वालों का कि 1-1 साल से क्या आपने ऐसा आदेश दिया था कि आप 1-1 वर्ष तक स्कूटनी इन प्रोग्रेसिव दावों को रखना या अंडर प्रोसेसिंग रखना, और यदि कुछ कमी है तो उसको हटाने के बाद ही कमी को सुधारा जा सकता है, जो कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। सहारा के रिकॉर्ड में पैसा कुछ और बोल रहा है भुगतान, और सीआरसीएस के रिकॉर्ड में कुछ और बोल रहा है अलग। इसकी कुछ मैंने साक्ष्य एविडेंस एकत्रित की है और इसको भी मैं सीआरसीएस पहुंचाने वाला हूं। और मैं यह प्रमाणित साक्ष्य मैंने इतने एकत्रित कर लिए हैं कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है।
मनमानी तरीके से भुगतान दिया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ, यदि बिना शेयर मास्टर के पैसा दिया जा रहा है तो हो सकता है कि कुछ लेन देन भी किया गया हो। इससे बात यही स्पष्ट होती है। अब ये तो जब न्यायालय परिसर में जाएंगे तब पता चलेगा कौन सही कौन गलत, ये सब खुल जाएंगे भी। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए भी अभी कुछ जमाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार की धारा 2005 के तहत आवेदन किए हैं, जानकारी मांगी कि आखिर भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, सेंट्रल रजिस्ट्रार को पत्र भी लिखता हूं और जानकारी है जो उनको देने का प्रयास करता हूं कि ये कमियां हैं, इसको सुधार किया जाए, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य एक ही है कि जमाकर्ताओं का और स्वयं का भुगतान होना। तो यह सब विषय वस्तु है। और आज जमा करता है जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, शोषित हैं, परेशान हैं भुगतान को लेकर, मैं एक संगठन से भी जुड़ चुका हूं जो आप सभी को न्याय दिलाने हेतु बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल, मानव अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ, जो मानव के अधिकारों की जो दिए गए हैं, यदि कोई उसका हनन करता है तो उसकी सुरक्षा करने हेतु यह संगठन बना है। तो मैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस संगठन का मैं सदस्य बन चुका हूँ, एडवोकेट था ही, इस संगठन से भी जुड़ चुका हूँ। तो आप लोगों को न्याय दिलाने हेतु हमेशा ही प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि शोषित वंचितों को न्याय दिलाना, सहारा से जो प्रताड़ित जमा करता है उनका भुगतान दिलाना, हमारा उद्देश्य यही है। इसके अलावा ना कोई सहारा समूह से और ना सीआरसीएस से ऐसी कोई है जो दुश्मनी नहीं, ना कोई समस्या है। समस्या यही है जो मैंने आपको बताया कि जमाकर्ताओं का है जो भुगतान दिलाना, चाहे वह सहारा इंडिया से हो और चाहे सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से। तो इस तरह की जो मैंने आपको जानकारी दी, आप देख, सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो भुगतान है जो दिया जा रहा है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। प्रायः देखा गया है, ऐसा भी सुनने में आया है कि सहारा के जो ऑफिस खुले हैं उनके जो कर्मचारी हैं वह लोग जो दावे प्रपत्र बनाकर देते हैं, मास्टर शेयर अपलोड कराते हैं, तो उनके भुगतान है जो आसानी तरीके से मिल जाते हैं। बाकी जो लीगल प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं उनके लिए है जो भुगतान नहीं दिया जाता, टाल मटोल की जा रही। खैर, देखते हैं कब तक करेंगे। और वैधानिक लड़ाई हेतु साक्ष्य तो रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यह साक्षी है कि जो आगे चल के, भाई हम लोग न्यायालय से भी तो समक्ष रखेंगे कि जब हम लोगों ने इतना परिश्रम किया, इतना त्याग किया, डिफिशियंसी भी सुधराई, उसके पहले हाई कोर्ट भी गए, जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश भी हैं, और आज जो ये पैसा खर्च हुआ है हम लोगों का, तो इसकी जवाबदेही किसकी? और वह भी बताएंगे कि इन लोगों का जो शेयर मास्टर अपलोड नहीं थे उन जमाकर्ताओं को आपने भुगतान कैसे दे दिया? तो यह तो भेदभाव है। और ऐसे अधिकारियों से कार्रवाई के साथ जो भी हर्जा खर्चा हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? स्वाभाविक है उन कर्मचारियों की होगी जिन्होंने कुछ ले दे के काम किया है, यह तो स्पष्ट है। खैर, यह आगे देखते हैं क्या होता है। बस यही कहूंगा कि आप लोगों का भुगतान दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।